name is Harsh Shankar, trainee of BTC 2014 batch from Diet Mathura. The school allotted to me for my internship is Upper Primary School Palikheda, and the topic which am I going to teach my student is the lazy ones of class 7th. Good morning. Good morning, student. Sit down. Thank you, ma'am. How are you today? We are fine. How are you? I am also good and thank you. अच्छा बच्चों, ये बताओ आपको स्टोरीज पसंद है? अच्छा, आपको कैसी कैसी स्टोरीज पसंद है? कोई बताओ। राजा रानी की, वेरी गुड। और परियों की, अच्छा बहुत बढ़िया। और जंगल जानवरों की, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बताओ अगर आज की क्लास की शुरुआत होने का आपको कहानी दिखा कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, तो आज सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत में आपको एक कहानी दिखाएंगे। ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है? बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वो चालाक और दयावान था। उसका राज्य बहुत बड़ा और प्रसिद्ध था, पर वो बहुत उदास रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही आलसी थी और वहाँ के लोग कड़ी मेहनत नहीं करते थे और तो और वे काम ही नहीं करते थे। राजा ने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें सबक सिखाया जाए। उन्होंने कुछ हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के और गहनों को घड़े में डाल दिया। और फिर साधारण आदमी का वेश बनाकर अपने साथ उस घड़े को उठाकर बाजार की तरफ। मेरे राज्य के आलसी प्रजाजनों, याद रखो जिंदगी खजाने से भरी पड़ी है, पर अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। ये कहकर राजा वहां से चले गए। शिक्षा ये है, आलसियों को कभी भी इनाम नहीं मिलता है। अच्छा बच्चों, आपको स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी लगी? अच्छा, ये बताओ कि इस स्टोरी का नाम क्या था? अभी जो हमने स्टोरी देखी, क्या नाम था उसका? काजल आप बताओ। राजा और उसकी आलसी प्रजा। राजा और उसकी आलसी प्रजा, क्योंकि एक राजा और उसकी आलसी प्रजा की स्टोरी थी। इसका नाम क्या था? राजा और उसकी आलसी प्रजा। अच्छा, अब इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस स्टोरी के नाम को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई बता सकता है? बताओ पुष्पिन, बताओ इसका नाम बताओ, कैसे बोलेंगे? अच्छा ये बताओ कि राजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? किंग। और आलसी को लेजी। और प्रजा को नहीं पता। प्रजा को कहेंगे सब्जेक्ट। तो हमारा जो टाइटल है इस कहानी का, उसका नाम है राजा और उसकी आलसी प्रजा। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम द किंग एंड हिज लेजी सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ठीक है बेटा, आपकी जो ये अभी स्टोरी आपने देखी है, इसी से मिलती जुलती आपकी कहानी है इंग्लिश की बुक में, चैप्टर नंबर 5 द लेजी वंस। आज हम उसी स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, सभी अपनी अपनी बुक निकाल लो। एक मिनट, सबसे पहले हम इसे मैं पढ़ती, फिर एक एक बच्चे से पढ़वाऊंगी, ठीक है? हमारा चैप्टर का नाम है द लेजी वंस। Once upon a time there was a king who lived in a palace on the bank of a river. He was not a The trainee teacher will do model reading and the children will do imitation reading, and she will translate the chapter in Hindi. Once upon a time there... अच्छा बच्चों, अभी आपने जो स्टोरी हमने आपको पढ़ाई द लेजी वंस, ये समझ में आ गई? Yes, ma'am. अच्छा, चलो और अच्छे से इस स्टोरी को समझने के लिए हम इसको एक एक्ट के माध्यम से देखेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. तैयार हो? Yes, ma'am. Once upon a time, there was a king who lived in a palace. His kingdom was vast and famous, yet he was sad. Because
The people of his kingdom were so lazy. They never worked hard. In fact, they did not work at all. Why are you so majesty? The people of my kingdom are so lazy, and I always think how can improve their condition. Okay, let's go for a visit now. The king went out in his chariot. He saw stones and rubbish lying on the roads. Alas, why are my people so lazy? Why do they not keep the road clean? I must teach them a lesson. He took a bag of gold coin with him and went to the main road. His wazir was also with him. He saw a pit in the middle of the road. He put the gold in it. Then the king and the wazir rolled a big stone over the pit. A man came with his kettles. The stone did not worry him, and he drove his kettles down the other side of the stone. Many other persons also passed along the same road, but all of them were so lazy that they did not push the stone away. So the king called his people there and said, when they rolled the stone away, they saw the gold. They rubbed their eyes with surprise. Take the gold to my palace. Yes, Majesty. The gold was there, but you were too lazy to remove the stone. So no one deserves this gold. Have you been active and removed the stone? The gold would have been yours. The king said, my dear but lazy subject, remember there are many treasures in life, but you do not work for it. You will never find it. Everyone present there felt ashamed and sorry too. Laziness has no reward. If you want something, you must work for it. अच्छा बच्चों, अभी आपका जो चैप्टर है उससे मिलती जुलती कहानी हमने पहले देखी। उसके बाद आपने ये चैप्टर रीड किया, समझा इसको, और फिर एक एक्ट के माध्यम से भी आपने इसे देखा। तो लगभग आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अंत में हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इस कहानी को फिर से दिखा रहे हैं। आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है? The king and his lazy subjects. There was once a king who was very sad because his people were very lazy. One day he decided to test them. He buried some treasure in the middle of the main street and put huge stones on the spot. He then disguised himself and waited and watched to see what his subjects would do. No one cleared the road, so the king himself removed the boulders and showed them the treasure that was buried there. You see, he said, if you had only not been lazy, this treasure would have been yours. Moral: laziness has no reward. If you want something, you must work for it. अच्छा बच्चों, अब तो आपने ये स्टोरी कई तरह से देख ली, तो आपको बहुत अच्छे
कहानी भी आपने प्रस्तावना में देखी, आपने ऐप के माध्यम से भी देखा, एक छोटी सी भी लास्ट में आपने एक वीडियो भी देखी, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं फिर इससे रिलेटेड? बताओगे आप लोग? अच्छा ठीक है। अच्छा कौन बताएगा कि इस स्टोरी में राजा दुखी क्यों था? सब लोग बताएंगे, चलो ठीक आप। मैम क्योंकि उसकी प्रजा बहुत लेजी थी। क्योंकि उसकी प्रजा बहुत लेजी थी। ठीक है। अच्छा ये बताओ इस स्टोरी में हमें कई सारी चीजें अच्छी सीखने को मिली, कई सारी शिक्षाएं मिली, उनमें से हमें क्या क्या अच्छा सीखने को मिला? कोई बताएगा कोई एक शिक्षा? पूजा बताओ, आप बताओ। उसकी प्रजा बहुत आलसी थी, प्रजा बहुत आलसी थी, मेहनत करके कुछ खा सकते, हम मेहनत करके कुछ खा सकते। सही है, चलो इसमें तो राजा हमें क्या मिला इसमें सीखने को कि हमें लेजी नहीं होना है और हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, कड़ी मेहनत करनी है अगर कुछ पाना है तो, ठीक है। और भी इसमें हमें एक और शिक्षा मिली, कौन बता सकता है? पकड़ आप बताओ। हमें दूसरों को सुनाने का पहले से खुद करना चाहिए, तभी लोगों को अच्छे ढंग से समझ आता है। चैप्टर है इसमें लास्ट में वो लाइन दी भी हुई है ये वाली कि हमें कोई भी काम अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उससे कहेंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं समझेगा, लेकिन अगर हम उसे खुद करके दिखाएंगे और उसे एग्जांपल देके दिखाएंगे तो अच्छे से समझेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, राजा ने तो अपनी प्रजा को ऐसे सबक सिखाया जो आपने स्टोरी में देखा, अगर आप राजा होते तो अपनी प्रजा को कैसे सिखाते, कैसे मैं बताते कि लेजी नहीं होना? अच्छा पूजा आप बताओ, कैसे बताती अगर आप राजा होते तो? आप भी ऐसे बताती जैसे राजा ने बताया, चलो ठीक है। अच्छा इनका ये भी ऐसे ही बताती है, मेरी राजा होती तो अपनी प्रजा को जैसे राजा ने अपनी प्रजा को समझाया। और कोई बता सकता है कैसे बताता? छात्राध्यापिका बच्चों का ज्ञानात्मक, बोधात्मक व भावात्मक पक्ष से उनका मूल्यांकन कर रही है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें इनाम देगा और उस इनाम को देखकर दूसरे लोग भी मेहनत करते हैं। बहुत सही। इन्होंने बताया कि अगर ये राजा होते तो ये क्या करते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं ये उनको क्या करते हैं, रिवॉर्ड करते, इनाम देते, और जिसे देखकर बाकी लोग भी मेहनत करते तो फिर क्या करते, वो आलसी नहीं बनते, फिर वो सुधर जाते। वेरी गुड, चलो ठीक है। और कोई बताएगा? नहीं कोई नहीं। चलो आपको एक काम करना है, अपने अपने घर से ये सोच के लाना है, एक पॉइंट को हर बच्चे को बताना है कल आके यहाँ कि अगर वो राजा होता तो अपनी प्रजा को ये सिखाने के लिए कि हमें लेजी नहीं होना है, हमें कड़ी मेहनत करनी है, तभी हमें कुछ मिल पाएगा, तो वो क्या करता, ठीक है। सब लोग लाओगे? अच्छे बच्चों, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, खड़े होके वो सेंटेंस पहले रीड करना है, फिर समझ के बताना है कि अगर वो चीज सही है तो क्या आपको बोलना है, ट्रू। क्या बोलना है, ट्रू। और अगर वो गलत है तो क्या बोलना है, फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दी। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंस लिख दिए हैं। अब एक एक बच्चा खड़ा होगा और सेंटेंस रीड करके बताएगा वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। पहले सेंटेंस कौन बताएगा? प्रवेश आप बताओ। The king lived in a palace. राजा कहाँ रहता था? महल में रहता था, पैलेस में रहता था। ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि राजा तो महल में रहता था। ठीक है, सिट डाउन। सेकंड सेंटेंस कौन बताएगा? आप बताओगे, शिव कुमार बताओ। सेकंड प्लीज लो। He was not a happy king. जो राजा था वो खुश नहीं था। वो क्या था? एक हैप्पी किंग नहीं था। ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि खुश नहीं था। ठीक है, खुश क्यों नहीं था? लेजी थी। नेक्स्ट वाला भी यही बात कह रहा है। कौन बताएगा? आप बताओ। These people were not lazy. These people were not lazy. उसकी जो प्रजा क्या है वो लेजी नहीं थी। ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्यों? लेजी थी, उसकी प्रजा लेजी थी, तो ये चीज क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक, नेक्स्ट वाला कौन रीड करेगा? The king wanted to teach the people a lesson.
क्योंकि वो सबक सिखाना चाहता। ठीक है, ट्रू। सिट डाउन। नेक्स्ट, इमन। The king gave the gold to the people. The king gave the gold to the people. राजा ने लोगों को दे दिया वो सोना। ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? False. क्यों? क्योंकि उसने अपना सोना महल में भिजवा दिया। महल में भिजवा दिया था, लोगों में नहीं बांटा था। लोगों में थोड़ी बांटा था। देखा था ना आपने स्टोरी? ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट, ये बताओ। The man saw the big stone in the middle of the road. The man saw the big stone in the middle of the road. लोगों ने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर देखा। ये चीज सही है या गलत है? ट्रू। ट्रू है ना? बड़ा पत्थर देखा था ना लोगों ने रखा हुआ? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। समझ में आ गए सारे सेंटेंस? अच्छा, अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालो और जितने भी ये ट्रू फॉल्स हमने अभी आपको बताया है वो सब उसमें लिख लीजिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, सबने ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नोट कर लिया अपनी नोट में? सभी का हो गया? ठीक है, मैंने अब कर लिया। अच्छा अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, आप अपने घर में अपने बड़ों से जैसे मम्मी पापा, दादा दादी या अपने किसी साथी से या अपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ी है आपने? जैसे हमने आज की स्टोरी पढ़ी, इसमें हमें कई सारी चीजें अच्छी सीखने को मिली कि हमें लेजी नहीं होना है, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें किसी को कहने से अच्छा है कि हम वो काम उसे करके दिखाएं, उसके सामने एग्जाम्पल दें। वैसे ही बहुत सारी ऐसी कहानियां होती है जिनसे हमें शिक्षाप्रद बातें सीखने को मिलती है या गुड हैबिट सीखने को मिलती है। तो आप क्या करोगे, आपका होमवर्क ये है कि आपको अपने घर से कोई भी एक कहानी ऐसी याद करके लानी है जिसमें आपको एक शिक्षा मिले या अच्छी आदत सीखने को मिले। ठीक है? सभी आप कराओगे? यही आपका होमवर्क है। सब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। Learn any one story having moral.